हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर 3 क्वेश्चन पेपर्स को कवर करने वाले हैं। बीए बीएड जून 2023 क्वेश्चन पेपर्स जो आपके रिमेनिंग रह गए थे। आपके 5 क्वेश्चन पेपर्स मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं और बाकी के क्वेश्चन पेपर्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं। जो हम पहला डिस्कस करने वाले हैं आज क्वेश्चन पेपर, वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसका कोड आपको AE 119 मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन पेपर जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ AE 008। एंड थर्ड क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम AD 606 टू AD 1206, जिसका कोड है आपका AE 116। तो ये 3 क्वेश्चन पेपर आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। बाकी के क्वेश्चन पेपर्स आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। अभी को आपने जो नोट्स है वो आप अच्छे से आपको पढ़नी है। 6 क्वेश्चंस आपको इधर दिए गए हैं, जिसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 20 मार्क्स का है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका। पूरा जो आपका सेक्शन ए रहेगा वो 60 मार्क्स का रहेगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर, ऑल्सो डिस्कस द फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। Second question is discuss scholars' insight theory along with descriptions of the experiment. What are the factors insightful learning? The third question is explain Guilford's structures of intellectual models in detail. ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके। बाकी के 3 क्वेश्चंस आपको पेज नंबर 3 में दिए गए हैं। फोर्थ इज एक्सप्लेन मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाउ विल यू accommodate children with individual differences in your class. Fifth question is state the names and explain the types of personality, explain trial theory of personality. And your sixth question is height and weight of 8 children is given below, calculate correlation between height and weight of children with Spearman's rank difference method. ये आपके 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको कोई भी 3 अटैम्प्ट कर लेनी है। आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर्स के पेजेस चेक करने होते हैं कि कितने हैं। अगर आपने फर्स्ट पेज पे देखा होगा, वहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर की जो पेजेस है वो लिखे हुए हैं और चेक करना है कि कहीं आपका मिस प्रिंट तो नहीं हुआ है या फिर कोई छूट तो नहीं गया, आपका प्रिंट हुए बिना, तब जाके आपको वो क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है। नाउ वी आर मूविंग अवर पेज नंबर 4। Now this is your 4th page and 5th page together. सेक्शन बी और सेक्शन सी को हम करने वाले हैं 4th और 5th पेज पर। सेक्शन बी जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस है, यहाँ पर आपको नोट दिया गया है कि आपको हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, 5 नंबर का हर एक क्वेश्चन है। आपका जो सेक्शन बी है वो 20 मार्क्स का हो जाएगा, जहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं सेक्शन बी के अंदर। इसमें से कोई भी आप 4 अटैम्प्ट करेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। टोटल आपका जो ये सेक्शन बनता है वो 20 मार्क्स का है। योर 7th क्वेश्चन इज राइट डाउन द ब्लूप्रिंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। 8th क्वेश्चन इज कंपैरिजन बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। 9th क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन इट्स नेचर। 10th is types of exceptional children and characteristics of any 2 of them. 11th is calculate SD from the following data. आपको ये सभी करने हैं क्वेश्चंस। 11 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए, जिसमें से आप कोई भी एक को लीव कर 4 क्वेश्चन आप यहाँ से कोई भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन सी ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चंस हैं आपके पास में, और इसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। आपके पास में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहता है यहाँ पर, और आपको 20 मार्क्स का सेक्शन सी अटैम्प्ट करना है। यहाँ पर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। 12th का जो फर्स्ट पार्ट है वो बोलता है आपको एनी 2 अपॉर्चुनिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड अ चाइल्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी। कोई भी 2 अपॉर्चुनिटी जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं इन्फेंसी में, उसको आपको यहाँ पर बताना है। नाउ दिस इज़ योर 6th और 7th क्वेश्चन। ये आपका इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके 7 पेजेस हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर मिल जाए जिसके अंदर सिर्फ 5, 4 या फिर 6 ही पेजेस हैं, 7th आपको नहीं मिला हुआ, तो आप उसको एक्सचेंज कर ले। इसलिए आपको सबसे पहले देखना होता है कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने पेजेस हैं, और वो भी आपका फ्रंट पेज पर लिखा होता है कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल 7 पेजेस हैं। ये आपको चेक करना होता है पेपर अटैम्प्ट करने से पहले।
So the second question is meaning and definition of humans development. Third is nature of learning. Fourth is primary law of Thorndike's laws of learning. Fifth is any two verbal test of intelligence. Sixth is IQ range for an average children. And seventh is definition of personality. Eighth question is dimensions of personality. And ninth is uses of mode. 10th इज़ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन. सो ये आपका क्वेश्चन है आपका डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसका कोड है आपका AE 119. हमने कंप्लीट किया है. 7 पेजेस का ये क्वेश्चन पेपर था आपका ये. इसके बाद हम चल रहे हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पेपर की तरफ, जो कि है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसका कोड है आपका AE 008. तो ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन पेपर जो हमने इस वीडियो में कवर करना है. इन्वायरमेंटल स्टडीज़ AE 008 कर टाइम आपको पता है 3 घंटे होते हैं आपके पास में, और मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है. तो सेक्शन ए आपको क्या बोलता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. इसके अंदर भी आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं सेम पैटर्न के साथ. 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर, हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है. टोटल जो आपका सेक्शन ए बनता है वो आपका 30 मार्क्स का है यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, डिस्क्राइब टाइप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ एक्सप्लेन इन डिटेल द इक्वेटिक इकोसिस्टम. अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इधर हिंदी मीडियम में भी आपको जो ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और क्वेश्चंस दिए गए हैं वो दोनों ही मीडियम में मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश. अगर आप जिस भी मीडियम में आपने अपना पेपर एडमिट कार्ड में या फिर आपने फॉर्म भरते वक्त मीडियम चूज़ किया था, आप उसके अंदर अपने क्वेश्चन पेपर को लिखेंगे. सेकेंड पेज पर मूव करने से पहले हम अभी देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका प्रिंटेड पेजेस हैं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने हैं. सो आपको दिख रहा है राइट हैंड पर सबसे ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ है प्रिंटेड पेजेस 4. इसका मतलब है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको 4 प्रिंटेड पेजेस मिलेंगे. अगर इससे कम आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चन पेपर में 3 ही पेजेस हैं जो प्रिंटेड हैं जिस पर क्वेश्चन आंसर्स आपके लिखे हुए हैं, तो आप उसको चेंज कर लें. So let's move towards our page number 2 of this question paper. So your third question of your section A is what do you mean by forest resources? Explain type of Indian forest. Fourth is what are the alternate energy sources? Explain all. And fifth is explain in detail the need and importance of biodiversity. Your sixth question is explain ozone depletion with the causes of its same. ये आपके 6 क्वेश्चन है सेक्शन ए में, जिसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस को यहाँ पर अटैम्प्ट करना था. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, डिटेल में आपको देने होंगे, जिसके अंदर आप पेजेस, अगर आंसर शीट के पेजेस की बात करें कि आपको कितने फिल करने चाहिए, कितना लॉन्ग आप लिख सकते हैं, कितनी मैक्सिमम लिमिट है आपकी. कुछ में मैक्सिमम लिमिट दी हुई होती है बट आपके इसमें नहीं दी हुई है. तो अगर नहीं दी हुई है तो आप इसके अंदर 4 पेजेस लिखेंगे, फ्रंट बैक को इंक्लूड करके आप इसमें 4 पेजेस लिखेंगे. और ये आपका मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट 2 पेजेस इसमें इनफ होते हैं किसी भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स को लिखने के लिए. नाउ सेक्शन बी इज़ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. नोट क्या बोल रहा है, आपको पढ़ना है पहले. और नोट यहाँ पर बोल रहा है कि आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसमें से कोई भी 2 आपको यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं. एक आप लीव कर सकते हैं जो भी आपसे अच्छे से नहीं आता है, जिससे आपको लग रहा है कि मैं इसको अच्छे से नहीं बता पाऊँगा, नहीं बता पाऊँगी, तो आप उसको लीव कर सकते हैं. और यहाँ पर आप 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे जो कि आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. टोटल आपका 10 मार्क्स का सेक्शन भी बनता है. 7th question is explain methods of preventions from natural environmental pollution. 8th is what is Wildlife Protection Act 1972, explain. And 9th question is explain causes of changes in weather cycle. So ये आपके सेक्शन बी के 3 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करना है. नाउ सेक्शन सी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है. हर एक क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी लिखा गया है और यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का मिलेगा. सो सेक्शन सी इज़ ऑफ 10 मार्क्स. नाउ दिस इज़ योर पेज नंबर 4. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया गया है. सेकंड, थर्ड और 5th क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है. 10th question of your question paper is which is the oldest ocean in the world. 11th is who gave the concept of ecological pyramids and when. 12th is who first used the term ecosystem.
13th question is, in which year was the first effort international to control the depletion of ozone layer made? And 14th is, when the World Wildlife Fund WWF was established. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसका आपका कोर्स का नेम है, जो आपका सब्जेक्ट का नेम है वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ AE 008. So this is your second question paper, and now we are moving toward our third question paper. Political history of India from AD 606 to AD 1206. हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है ये आपका. आपको सब्जेक्ट का नेम पता चल गया है. कोड इज़ AE 106. टाइम है आपके पास 3 hours and the maximum marks is 50. सेक्शन ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. डिटेल में आपको क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर देने हैं. 3 आंसर्स आपको यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, एंड हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स को यहाँ पर कैरी कर रहा है. हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है, तो सेक्शन ए आपका 30 मार्क्स का बन जाता है. सो लेट्स मूव टुवर्ड अवर पेज नंबर 2. प्रिंटेड पेजेस यहाँ पर 4 दिए गए हैं, आप देख लीजिए, एंड हम चल रहे हैं अब अपने सेकेंड पेज नंबर की तरफ. First question of your long answer type question is, discuss the Arab invasion on Sindh. What were the main causes of the defeat of the Indians? Second question is, who was Jayachandra, and write an essay on the main achievement of Gadwal kings. Third question is, who was Harsh? Describe in detail his Digvijay and Dharmvijay. Fourth is, write detailed notes on various theories related to the origin of Rajput. And fifth is, write an essay on the Western Cholukyas. सो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको कोई भी 3 अटैम्प्ट करनी थी. नाउ सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. यहाँ पर आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है. हर एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का दिया गया है. 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिले हुए हैं, जिसमें से आप कोई भी एक अपनी चॉइस से लीव कर सकते हैं, जो भी आपसे अच्छे से ना डिस्क्राइब किया जाए. सो योर 6th क्वेश्चन इज़, गिव एन अकाउंट ऑफ द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी. 7th is, write a short note on Lalit Aditya Muktapid of Kashmir. And 8th is, who was Dhanga, and write a short note on Dhanga. So ये आपको बताना है. 3 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं. सो अभी हम चलते हैं लास्ट पेज पर, जो है आपका सेक्शन सी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं. हर एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना कंपलसरी है. कोई भी चॉइस आपको यहाँ पर नहीं दी गई है. हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है. सेक्शन सी आपका 10 मार्क्स का बनता है. 9th क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ शशांक्स कैपिटल. 10th क्वेश्चन इज़, व्हेन मोहम्मद गजनवी अटैक्ड ऑन सोमनाथ टेम्पल. 11th क्वेश्चन इज़, व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रामर किंग भोज's कैपिटल. एंड 12th इज़, हु वाज यशोवर्मन. एंड 13th क्वेश्चन इज़, राइट शॉर्ट नोट ऑन पाला रूलर धर्मपाल. सो ये आपको बताना है कि पाल शशांक धर्मपाल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए. ये आपको सभी को बताना है. सेक्शन सी तक आपका ये क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पर एंड होता है, और इसके बाद हम चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ. यह एक क्वेश्चन पेपर है जिसका नेम मुझे नहीं पता है, क्योंकि फ्रंट और बैक पार्ट मुझे इस क्वेश्चन पेपर का नहीं मिला, तो मैं आपको नहीं बता सकती ये कौन से सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन पेपर है. बट आपको आपके कोर्स के क्वेश्चन पेपर्स का पता होता है कि आपका कौन सा क्वेश्चन पेपर रह गया है और ये किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर हो सकता है. अगर आपको लग रहा है कि आपको पता है, तो आप ज़रूर से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देंगे, ताकि मैं अपनी ऑडियंस तक बता सकूँ कि ये क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट का है. सो यहाँ पर मुझे नहीं पता. सेक्शन ए के यहाँ पर आपके पास 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. सेक्शन बी आपको पूरा मिल जाएगा, और सेक्शन सी के आपको 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलेंगे. सेक्शन सी के 3 क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि पार्ट में मिसिंग है पार्ट आपका, और सेक्शन ए का एक क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा. तो मतलब आपके पास में यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके पास नहीं है. जो भी है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्वेश्चन पेपर किसका है. सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, इवेल्युएट द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट. थर्ड इज़, ब्रीफ डिस्कस द रिलेशनशिप अमंग लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस. फोर्थ इज़, डिस्कस द फीचर्स ऑफ डिक्टेटरशिप. फिफ्थ इज़, define
liberty and discuss the major safeguards of liberty. And sixth question is what is law, explain the sources of law. सेक्शन बी आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. डिफाइन जनरल विल. एट्थ इज डिफाइन सिंगल पार्टी सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सिंगल पार्टी सिस्टम. नाइन्थ इज राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम. सेक्शन सी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटैम्प्ट करना कंपलसरी है. 5 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर होते बट यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं. सो 10th question is virginity is a supreme will of state who said, and 11th is who are the founder of the elitist theory of democracy.